ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप छठा अध्याय और इसका श्लोक संख्या 5। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। भगवान कृष्ण इसमें बोल रहे हैं, उद्धरेत आत्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव हि आत्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मना। One must deliver himself with the help of his mind and not degrade himself. The mind is the friend of the conditioned soul and his enemy as well. भगवान बहुत ही दयापूर्वक हमको ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आप मन के द्वारा आपने अपना उद्धार करिए। डू नॉट लेट द माइंड distract you. Do not let the mind degrade you. Rather, use the mind in order to achieve the highest benediction. अपने मन को आप अपने आप को पतित करने के लिए मत छोड़ दीजिए, जबकि मन का इस्तेमाल करिए आप आगे बढ़ने के लिए। तो ये भगवान के हृदय में अत्यंत अत्यंत जो कृपा का भाव है वो मैनिफेस्ट हो रहा है इस श्लोक में, है ना। जैसे जब कोई बच्चे होते हैं तो वो जब फैसिलिटी होती है, अपॉर्चुनिटी होती है, सब कुछ होता है, उसको गलत इस्तेमाल करने के कारण भटकने लग जाते हैं। तो माँ बाप को बहुत ही पीड़ा होती है। वो फिर उसको बैठा के समझाते हैं कि बेटा देखो, तुम्हारे पास ये सब फैसिलिटी हम आपको दे रहे हैं। हाँ, आपको जो ज़रूरत है सब प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको एंड्रॉयड फ़ोन दिया, लैपटॉप दिया, बाइक दिया, और जो भी चीज़ें हैं सब दे रहे हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल आप अच्छे तरीके से करो। इसका इस्तेमाल करके आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। इस संसार में देखो कितने सारे बच्चे हैं जिनके पास जो है अच्छी सुविधा नहीं है। वो अच्छे जगह एडमिशन नहीं मिलता, उनको अच्छे जगह पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। उनके पास वो फैसिलिटी नहीं है कि वो लोग उसका एडवांटेज उठा करके आगे बढ़ सके। लेकिन भगवान की कृपा से देखो, हमारे पास सब फैसिलिटी है, तो आपको दिया जा रहा है, तो आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करो और बिल्कुल आगे बढ़ जाओ, है ना। इसका दुरुपयोग मत करो। दुरुपयोग करोगे तो देखो फिर आप जो है अपने आप को बर्बाद कर लोगे, बर्बादी के रास्ते में चले जाओगे। तो उसी भाव में, तो भगवान उसी भाव में हमको बोल रहे हैं कि एक तो ये मनुष्य जीवन आपको मिला है, सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी, सबसे अच्छा फैसिलिटी। हाँ, मनुष्य जीवन। हाँ, वो एक भागवत में ये श्लोक है। आ, लब्ध्वा मानुषम देहम इदम, लब्ध्वा मानुषम देहम, आगे क्या है, लब्ध्वा मानुषम देहम इदम बहु संभवान्ते, बहु संभवान्ते, द मोस्ट डिजायर्ड, लब्ध्वा मानुषम, ये भगवान कृष्ण बोल रहे हैं गीता भागवत में, देहम इदम बहु संभवान्ते। उद्धव को संदेश देते हुए भगवान ये बोलते हैं, 11वें स्कंद के 9वें अध्याय का 29 नंबर श्लोक है। देखिए कितना सुंदर श्लोक है। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसंभवान्ते मानुष्यमर्थदम् अनित्यम् अपीह धीरा
तूर्णं यतेत न पतेदनुमृत्युवा यावन् निःश्रेयसाय विषया खलु सर्वतः स्यात्। बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान बोल रहे हैं, आफ्टर मेनी मेनी बर्थ्स एंड डेथ्स वन अचीव्स अ रेयर ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, लब्ध्वा लब्ध्वा सुदुर्लभम। सुदुर्लभम जस्ट दुर्लभ नहीं है, दुर्लभ मतलब दुर्लभ, बड़े मुश्किल में मिलना, हजारों में एक बोले। सुदुर्लभम मतलब वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन, बहुत ही अत्यंत दुर्लभ है, इतनी आसानी से नहीं मिलता है। अगर हम विचार करेंगे ना, हाँ 84 लाख स्पीसीज होती हैं, 84 लाख। एक बार काउंटिंग करके देखिए 84 लाख कितना होता है। 84 लाख बहुत ज्यादा होता है। हम लोग एक्सेल में, इसका मैं थोड़ा सा रियलाइज करने के लिए, 84 लाख स्पीसीज क्या होता है इसका अंदाजा लगाने के लिए, जब कंपनी में जॉब कर रहा था, तो क्योंकि एक जगह हमने ये भी सुना कि मतलब ऐसे प्रवचन में एक बार ऐसे, एक आध दो बार ऐसे सुना है, अभी तक रेफरेंस तो नहीं है, पता नहीं रेफरेंस अगर किसी को मालूम हो तो बता सकते हैं कौन से पुराण में, लेकिन ऐसा बताया गया कि मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ है कि जैसे बहुत बड़ा समुद्र है और उसमें एक लकड़ी का, उसको लॉग ऑफ वुड, गट, लकड़ी का एक गट्ठा बोल सकते हैं, लॉग, वो है, तैर रहा है, और उसके बीच में एक होल है, छेद है, और उसी समुद्र में एक कछुआ भी है नीचे। और कछुआ जो है कुछ घंटे बाद समुद्र से मुंह बाहर निकालता है और सांस लेता है। तो समुद्र में कहीं भी वो कछुआ भी तैर रहा है नीचे, और वो लकड़ी का जो लट्ठा है जिसमें वो छेद है बीच में, वो भी तैर रहा है। तो इस बात की क्या संभावना है कि कछुआ जब सांस लेने के लिए बाहर मुंह निकालेगा, तो उस लकड़ी के जो लट्ठा है, उसके जो छेद है, होल है, उसमें से मुंह निकाल के वो सांस लेगा, उसके अंदर से निकलेगा। उतनी ही संभावना बोलते हैं कि मनुष्य शरीर प्राप्त करने की, ऐसा सुना था। बट एनीवे जो भी है, ये एग्जाम्पल अगर होगा भी हो सकता है, और नहीं भी है तो फिर भी ये रेयर तो है, ये सुदुर्लभम। यहाँ भागवत के श्लोक में भी बोला जा रहा है कि लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते। तो मैं ये इस विचार कर रहा था कि इतना दुर्लभ है क्या लकड़ी, ऐसा कंपेयर एग्जाम्पल दिया गया है समुद्र में, लकड़ी के लट्ठे के बीच में से ऐसे कछुआ, इस बात की क्या संभावना है, तो बड़ा रेयर है। तो फिर ऐसे ही सोचते हुए कि 84 लाख योनियां होती हैं, और एक एक योनियों से निकलते 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 जीवन यापन करते करते व्यक्ति मनुष्य शरीर प्राप्त करता है। तो फिर हम सोच रहे थे कि अगर मान लीजिए कि हर एक योनि में जीवन प्राप्त करने के बाद एक एक सेकंड भी अगर लेते हैं, है ना, एक एक सेकंड तो जीवन अवधि नहीं होती है। किसी किसी योनि में तो जीवन अवधि 100 वर्ष होती है, किसी में 500 वर्ष, 1000, ऐसे ऐसे वृक्ष हैं आज भी संसार में जिनका आयु 5-5 हजार साल है। सोचिए, हजारों हजारों वर्ष जीते हैं, कछुआ कितना लंबा जीता है, ऐसे ऐसे पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, कितना ज्यादा जीते हैं। देवतागण तो लाखों लाखों साल जीते हैं। इंद्र का आयु कितना है, 30 करोड़ साल है, सोचिए। हाँ, तो ये सब भी आते हैं ना, इन सब के सामने भी मनुष्य बहुत रेयर है। मनुष्य का जो देह है वो देवताओं से भी ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है। तो देवताओं का, अगर कोई देवताओं का शरीर मिल गया, और इतने विविध प्रकार के देवता होते हैं, हाँ, तो देवताओं का शरीर मिला तो करोड़ों करोड़ों वर्ष निकल गए। और कोई वृक्ष पेड़ पौधा बन गया तो उसमें कुछ वृक्ष हजारों हजारों वर्ष तक रहते हैं। तो सोचिए कितना लंबा समय है, और इस प्रकार के कितने कितने जल के अंदर मछली ये सब बन जाए, एक्वेटिक्स, जलीय जीवन, जलीय जीव जंतु कितने हैं? जल जानव लक्षाणि स्थावरा सत्विंशति, हाँ, लक्ष्य विंशति। जलीय जीवन 9 लाख योनियां हैं, और स्थावरा मतलब पेड़ पौधे वृक्ष पशु ये पौधे घास फूस, ये सब कितने हैं? 20 लाख। सोचिए 20 लाख। तो एक बार अगर कोई, और जलीय जीवन सबसे नीचे कैटेगरी है, उससे फिर ऊपर 9 लाख यूनिट प्राप्त करने के बाद फिर स्थल में आता है, फिर ये वृक्ष पेड़ पौधे बनता है, फिर उसके बाद जो है ये रेंगने वाले बनते हैं, सांप बिच्छू ये सारे, ये जो चीजें होती हैं। उसके बाद फिर ये 4 पैर वाले पशु बनते हैं, पक्षी बनते हैं। फिर इसके बाद जो है कहीं जाके चांस मिलता है मनुष्य जीवन प्राप्त करने का। ये नेचुरल प्रोग्रेस है, इवोल्यूशन। हाँ, डार्विन का जो इवोल्यूशन थ्योरी है, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि डार्विन का इवोल्यूशन थ्योरी जो है मिसकंसेप्शन, स्पेकुलेशन है।
वो कम परफेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो शरीर का इवोल्यूशन करा रहे हैं, बट शरीर का इवोल्यूशन नहीं होता है। आत्मा इवॉल्व होती है, आत्मा का इवोल्यूशन होता है। शरीर ऑलरेडी फिक्स है, 84 लाख शरीर हैं। अब आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर ऐसे इवॉल्व होती है। तो इवोल्यूशन की थ्योरी है, वैदिक वैदिक शास्त्रों में भी वर्णन है। लेकिन डार्विन उसको समझ नहीं पाए। डार्विन शरीर का इवोल्यूशन करने चले गए, क्योंकि आत्मा के बारे में पता ही नहीं है, तो कहाँ से बता पाए। एनीवे, तो जल में ऐसे 9 लाख योनियां, और फिर इस प्रकार से ऐसे ऐसे अनेकों अनेकों हैं। और इतने सैकड़ों सैकड़ों वर्षों तक जीते हैं, कितना लंबा समय है। लेकिन हम इसको जस्ट समझने के लिए कि कितना लंबा टाइम लगता है, तो जस्ट माना कि एक एक सेकंड लगता है। एक एक सेकंड एक एक योनि में भी अगर लेते हैं। हाँ, तो हमारे पास हम लोग एक्सेल यूज करते थे। तो आपको चलिए मैं दिखा ही देता हूँ, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, तो आप एक्सपीरियंस फील कर सकेंगे व्हाट इट इज, ये है क्या। ये जब हम सुनते हैं लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान ते, कितना दुर्लभ है। ये मैंने, ये जब एक्सेस ये मैंने किया तो बहुत ही आश्चर्यचकित रह गया कि सुदुर्लभम का मतलब क्या होता है। देखिए आप लोग एक्सेल देख पा रहे हैं ना, ये यहाँ पे नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21। अब इस एक नंबर से जो पहले स्पीसीज प्राप्त किए, वही जलीय जीव जंतु है, ठीक है। उसके बाद एक एक सेकंड बाद बढ़ाते जाइए, 1 2 3 4, ये तो जल्द फास्ट बढ़ा रहा हूँ, ऐसे बढ़ाते जाइए। हाँ, ये 20, ठीक है, इस प्रकार से। अब स्पीड पूरा बढ़ा दीजिए, अभी बहुत फास्ट स्पीड हो चुकी है। अभी तक कहाँ पहुंचे? 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, दिख रहा ना आप लोग सबको? 600, 650, 700, इस प्रकार से करते करते सोचिए, पूरा आप करते करते अभी 1000 पहुंच गया। 1000, फिर 1200, 1500, 2000, अभी 1000 में ही चल रहा है। इतने सारे जन्म सोचिए आप। इमेजिन करिए, एक्सेल में डेटा हम लोग यूज करते थे, तो डेटा के कृपा से एनालिसिस करने के कारण अंदाजा लगाने के लिए एक बार विचार कर रहे थे। ये देखिए अभी 2000 पे आ गए, है ना, इतना लंबा समय के बाद। ये जो एक एक ब्लॉक नीचे जा रहा है ना, एक एक ब्लॉक क्या, एक एक स्पीसीज है जिसमें हम जन्म लेने वाले हैं, ले चुके हैं ऑलरेडी। ऐसे करते 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 करते, हाँ, करते 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 एक एक ऐसे करते 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 एक एक जन्म ले रहा है, ये एक एक जन्म हो रहा है, ठीक है। ये एक एक जन्म के बाद फाइनली, हाँ, अभी तक कितना हुआ दिख रहा है आप लोग को? नंबर दिख रहा है ना? नंबर दिख रहा है एक्सेल में? स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रहा? हाँ, नहीं तो फिर एक्सरसाइज का कोई मतलब नहीं हुआ, नहीं दिख रहा था, क्योंकि देखना जरूरी है। शेयरिंग तो किया हूँ, नहीं दिख रहा। ठीक है, एनीवे, तो ये 2000, 2500, इस प्रकार से अभी 1 लाख भी नहीं पहुंचा है। आप इमेजिन करिए जस्ट, इतना रेयर है। इतना लंबा समय के बाद भी 3000, 4000 ऐसे, 8000, 10,000, 50,000, 1 लाख पहुंचेगा। फिर ऐसे कितनी कितनी स्पीसीज, ऐसे 84 लाख। आप लोग एक्सपीरियंस कर पाए? दिख रहा है ना सबको? हाँ, ऐसे 84 लाख स्पीसीज। आप सोचिए, ऐसे 84 लाख यूनियन को क्रॉस करने के बाद, और एक एक यूनियन में किसी किसी में सैकड़ों सैकड़ों वर्ष भी जीते हैं, हजारों वर्ष भी जीते हैं। उसके बाद हमने ये मनुष्य शरीर प्राप्त किया है। हाँ, और उसमें भी गारंटी नहीं है, मनुष्य शरीर में भी बहुत वैरायटी है। ऐसा मनुष्य शरीर कोई प्राप्त कर लिया जो वैदिक धर्म के अगेंस्ट है, जैसे मान लीजिए यवन परिवार में आ गया, मलेच्छ परिवार में जन्म ले लिया, तो वो तो बचपन से उनको यही सिखाया जाता है, सनातन धर्म को नहीं पालन करना है, ये मांस मछली गाय को खाना, ये सब सिखाया जाता है। तो ये मनुष्य जन्म में अगर कोई पाप भी लिया तो भी कोई मतलब नहीं, फिर वो फंस जाता है पाप कर्म में, फिर नरक में जाता है, फिर से फिर जैसे जीवन यापन किया होगा, फिर वैसे कोई पशु पक्षी का शरीर प्राप्त करेगा, फिर लग जाएगा साइकिल में, ये 84 लाख योनियों का भ्रमण करते करते। इसलिए महाप्रभु क्या बोले, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव। पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करने 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 के बाद जो मनुष्य शरीर मिलता है, उसमें कौन भाग्यवान जीव, कोई भाग्यवान जीव होता है जो भारतवर्ष में जन्म प्राप्त करता है। हाँ, सनातन धर्म सनातन संस्कृति में जन्म प्राप्त करता है, और उसको बचपन से श्रद्धा होती है कि हाँ भगवान है। और उसमें भी ऐसे लोग बहुत दुर्लभ हैं, ऐसे भाग्यशाली हैं वो, जो कृष्ण भक्ति के लिए तत्पर हो गए, शुद्ध वैष्णव आचार्यों से जुड़ गए और भक्ति को स्वीकार कर लिए।
ये कितना रेयर है, क्योंकि इतने सारे हिंदू हैं पूरे विश्व में, भारतवर्ष में स्पेशली, सनातन धर्म को स्वीकार करते हैं, भगवान को मानते हैं, धर्म में आस्था है, लेकिन फिर भी कहाँ है, शुद्ध भक्ति नहीं करना चाहते हैं, भक्तों से नहीं जुड़ना चाहते हैं, शुद्ध भक्ति स्वीकार नहीं करना चाहते। वो वही बस अपना, हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत धर्म किए, कर्मकांड किए, पूजा किए, चलो भाई भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए। उसमें भी उनको वापस से जन्म लेना पड़ेगा, रिस्क है, वो भी रिस्क है। कर्मकांडीय धर्म करने पे पुण्य मिलता है, लेकिन फिर भी रिस्क हमेशा रहता है कि अगर पाप हुआ तो नीचे की योनियों में जा सकता है। हाँ, निर्गा महाराज इसके बेस्ट एग्जाम्पल है। निर्गा महाराज तो इतना पुण्य किए थे, इतना पुण्य किए थे कि कोई उनका काउंटिंग ही नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं, असीमित समय के लिए स्वर्ग मिलने वाला था उनको। लेकिन फिर भी उनसे भी एक अपराध हो गया, पाप हो गया, और उसके कारण उनको छिपकली बनना पड़ा। सोचिए। तो इसलिए कोई गारंटी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि आप सब भक्त लोग जो यहाँ पे आए हैं, हाँ, देखिए अभी भी रेयर है, पहले इस क्लास में 60-70 लोग आते थे, अभी आज कितने 35-40 लोग आए हैं। तो यानी आप सब लोग बड़े फॉर्चुनेट हैं कि स्वीकार कर पा रहे हैं, हाँ कृष्ण भक्ति ही जीवन का जो है सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है। तो इतना सब स्वीकार करने के बाद फिर कौन व्यक्ति होगा जो इस, जो बहुत ही इतने दुर्लभ तरीके से मनुष्य शरीर मिला है, तो इसमें जो क्षणिक समय मिला हुआ है। देखिए अभी श्लोक में आगे क्या बोल रहे हैं भगवान, ये भगवान इस श्लोक में शिक्षा दे रहे हैं, कितनी महत्वपूर्ण शिक्षा है। भगवान बोल रहे हैं आगे, लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम, इदम मतलब ये शरीर, बहु संभवा, बहु संभवा मतलब आफ्टर मेनी मेनी बर्थ, बहु संभवान्ते, आफ्टर मेनी मेनी बर्थ, कई कई जन्मों के अंत में, लब्ध्वा सुदुर्लभम मानुष्यम, ये मनुष्य शरीर प्राप्त किया है, विशेष अर्थदम, जो कि विच अवार्ड्स ग्रेट वैल्यू, जो कि बहुत महान जो है धन प्रदान कर सकता है। हाँ लेकिन अनित्यम, अनित्य है, बहुत कम समय के लिए मिला है, बहुत क्षणिक है। हाँ इसी चीज को भागवत प्रहलाद महाराज भी यही बोलते हैं, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतामिह, कौमाराचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह, दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम। मानुषम जन्मम दुर्लभम है, लेकिन फिर भी अपि अध्रुवम, अध्रुवम है, अध्रुवम मतलब कोई निश्चित भी नहीं है। एक तो दुर्लभम है, अब भगवान तो बोल रहे हैं सुदुर्लभम है, ये सुदुर्लभ है, और ऊपर से अध्रुवम, अध्रुवम मतलब कोई निश्चित नहीं कब खत्म हो जाएगा, जीवन टलमल, कमल डल जल जीवन टलमल, भक्तिविनोद ठाकुर ये सॉन्ग है। जैसे कमल के पुष्प होते हैं ना, कमल के पुष्प में जो कमल की पंखुड़ी है, उसमें पानी की बूंद है। अब बताइए कितनी गारंटी है कि पानी की बूंद टिका रहेगा, एक हवा का झोंका आएगा फटाक से नीचे, फिनिश। वैसे ही कोई गारंटी नहीं है संसार में, शरीर का एक हार्ट अटैक आया फटाक से गए, खत्म। हाँ अभी कुछ दिन पहले ही हमारे खारघर मंदिर 15 तारीख को ओपनिंग हुआ, और 20 या 21 तारीख को, 5-6 दिन बाद, तो मंदिर के हेड पुजारी हुए, बहुत अच्छे भक्त हैं। हाँ और बहुत ऐसे वृद्ध नहीं थे, लेकिन अचानक से रात को हार्ट अटैक आया, अगले दिन सुबह उनका शरीर छूट गया। सोचिए ऐसे। तो इसलिए कोई गारंटी नहीं है, मनुष्य शरीर दुर्लभ है, इतने करोड़ों करोड़ों जो है वर्षों के बाद रेयरली मिलता है, और वो मिलने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि हमारी ऐसी मति रहेगी कि हम कृष्ण भक्ति को स्वीकार कर पाएंगे। और उसके बाद भी बोल रहा है अध्रुवम है, अरे निश्चित ही नहीं है कितना सेकंड कितना समय तक टिकेगा, कभी भी आके जा सकता है, हवा का एक झोंका आया तो फिनिश भी हो सकता है। लेकिन एक बड़ी अद्भुत बात है, क्या, अर्थदम, जितना भी है इसको अगर पूरी तरह से यूटिलाइज कर लिया कोई, तो अर्थदम फुल ऑफ मीनिंग उसको मिल जाएगा। हाँ इमीडिएटली वो अर्थदम, यही चीज भगवान भी यही 11वें स्कंद में बोल रहे हैं कि ग्रेट वैल्यू को प्रदान कर देगा। अनित्यम है, इटरनल नहीं है, अनित्यम अपि अर्थदम, लेकिन अर्थदम है। यह धीरा तूर्णम यतेत न पतेत अनुमृत्यु यावत् निःश्रेयसाय विषयः खलु सर्वतः स्यात्। इसलिए भगवान बोल रहे हैं, आफ्टर मेनी मेनी बर्थ्स एंड डेथ्स वन अचीव्स द रेयर ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, विच ऑल्दो टेम्परेरी एफर्ट्स वन द अपॉर्चुनिटी टू अटेन द हाईएस्ट परफेक्शन। ये मनुष्य जीवन जो कई कई जन्मों के और मृत्यु के बाद प्राप्त हुआ है, सुदुर्लभ है,
जो कि हालांकि बहुत क्षणिक है, अनित्य है, कभी भी खत्म हो सकता है, समय अवधि बहुत कम है, लेकिन फिर भी ये हमको एक ऐसा सुनहरा सुअवसर प्रदान करता है कि कोई व्यक्ति परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, हाईएस्ट परफेक्शन। इसीलिए फिर भगवान क्या बोल रहे हैं, दस सोबर ह्यूमन बीइंग, जो धीरा है, धीरा मतलब जो मैच्योर है, समझदार व्यक्ति है, जो जो समझदार व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, समझ है जिसको, हाँ, असली गलत या वास्तविक लाभ क्या है जीवन का, इसकी समझ है जिसको, thus a sober human being should quickly endeavor for the ultimate perfection of life as long as his body, which is always subject to death, has not fallen down and died। भगवान क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए। हाँ, स्लो एंड स्टेडी नहीं बोल रहे भगवान। भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं इसलिए ऐसा धीर व्यक्ति, समझदार व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्विकली, तुरंत उस अंतिम सिद्धि को, हाँ, परम सिद्धि को प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से यत्न करना चालू कर देना चाहिए, जब तक उसका शरीर उसके साथ है। हाँ, क्योंकि ये शरीर का कोई गारंटी नहीं है, कभी भी मृत्यु आ सकती है, कभी भी ये गिर जाएगा, पतित हो जाएगा। हाँ, पतत्ति अवश्यम सतसंधि जरवरम, पतत्ति अवश्यम, पतति अवश्यम सतसंधि जरजरम, किमौषधि पृच्छसे मूढ़ दुर्मते। मुकुंद माला स्त्रोत में किंग कुलशेखर भी बताते हैं चीज को। इदं शरीरं परिणाम पेशलम्, इदं शरीरं परिणाम पेशलम्, पतत्यवश्यं शतसन्धि जर्जरम्, किमौषधं पृच्छसे मूढ़ दुर्मते, निरामयं कृष्ण रसायनं पिबा। बोल रहे हैं, हाँ, मूढ़ दुर्मते, कुलशेखर महाराज बोल रहे हैं, ठीक है ना, आप माइंड मत करिएगा, मुझे बोल रहे हैं, मेरे लिए बोल रहे हैं। हाँ, मुझ जैसे लोग, मेरे जैसे लोग को कुलशेखर जो है बहुत महान शुद्ध भक्त हैं, आलवार हैं, तो पूरी तरह से अधिकार है उनको, दया है उनके हृदय में, तो बोल रहे हैं, हे मूर्ख, तुम इतना बिविल्डर क्यों हो रहे हो, भ्रमित क्यों हो रहे हैं, कौन सा तुम अपने शरीर को बचाने के लिए औषधि ढूंढ रहे हो, किम औषधम पृच्छसे मूढ़ दुर्मते। हे मूर्ख, अपने आप को इस संसार में बचाने के लिए, शरीर को बचाने के लिए, अपना सुख सुविधा बचाने के लिए, ख्याति बचाने के लिए तुम ये क्या ढूंढ रहे हो, सब छोड़ो, निरामयम कृष्ण रसायनम पिबा, जस्ट टेक द कृष्ण एलिक्सियर। रसायनम सर, सिरप, है ना, बचाने के लिए सिरप पीते हैं ना। अभी जैसे मेरे मुंह में छाला हो गया है, तो अभी तो थोड़ा बोल पा रहा हूँ, लेकिन पेन कर रहा है। दोपहर को ऐसा इतना दर्द यहाँ पे करना चालू हो गया अचानक से कि कान तक दर्द चला गया, उसके कारण तो मैं फिर क्लास ही नहीं ले पाया। लेकिन क्लास अगर स्टार्ट कर देता तो फिर बोलता रहता, फिर और दर्द हो जाता, लेकिन तो उसके लिए फिर कुछ डाला ये सब, सिरप थोड़ा सा। हाँ, लेकिन बोल रहे हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल दिस सिरप, ये सब सिरप का क्या फायदा है, ये सब रसायन के पीछे मत भागो, ठीक है, थोड़ा दर्द क्या जरूरत है, पी लो, चलेगा, लेकिन अल्टीमेटली क्या है, निरामयम कृष्ण रसायनम पिबा, कृष्ण का सिरप पियो, कृष्ण नाम का सिरप पियो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये पियो, इसी से आप बच सकते हो, नहीं तो ये शरीर तो डिस्टाइंड है, दिस बॉडी इज ब्यूटी इज फ्लीटिंग, इसकी सुंदरता, इसका बल, इसका तेज, ऐश्वर्य सब नष्ट होने वाला है, सब जाने वाला है, and at the last the body must succumb to death after its hundreds of joints have stiffened with old age। और अंतिम समय में क्या होगा, ये ओल्ड एज के कारण, वृद्धावस्था के कारण, ये सतसंधि जर्जरम, हाँ, सतसंधि, देखिए हमारे शरीर में क्या है, उंगली से लेकर के हर जगह जॉइंट्स हैं, बस संधि है, किसी तरह से एडजस्ट करके बनाया गया है पुतला। हम सोचते जरूर है, वाह क्या बढ़िया, चकाचक, बड़ा सुंदर दिख रहा है, कोई सुंदर नहीं है, वृद्धावस्था जैसी आएगी, एक एक संधि जो है जर्जर होने लग जाएगी, और किसी भी समय क्या हो जाएगी, ढेर होके गिर जाएगी। जैसे कोई बिल्डिंग होती है ना, बनाते हैं तो बहुत सुंदर सुंदर चकाचक दिखती है, फिर 50 60 70 साल के बाद वही बिल्डिंग अंदर ही अंदर खत्म होने लगती है, और एक समय आता है फड़ाम से गिर सकती है। हाँ, जब पेड़ होता है, बहुत बड़ा पेड़ बना, लेकिन जैसे समय खत्म हुआ धड़ाम से गिर जाता है। ये शरीर वैसे ही है, परिणाम इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या है, इट मस्ट फॉल डाउन, पतत्य अवश्यम सतसंधि जर्जरम, पतत्ति अवश्यम, निश्चित रूप में ये गिर ही जाएगा, इसलिए इसको ही बस मेंटेन करने के लिए अपना पूरा समय क्यों व्यर्थ गवा रहे हो,
किम औषधि पृच्छ से मूढ़ दुर्मते, हे मूर्खों। बहुत दयापूर्वक मेरे जैसे मूर्ख को बोल रहे हैं, दयापूर्वक, कि हे मूर्ख, तुम इतना शरीर के लिए क्यों चिंतित होते हो। निरामयम, कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली कृष्ण रसायनम पिबा, कृष्ण रसायनों को पियो। हाँ, तो दस इसीलिए भगवान यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं उद्धव गीता में। समय हो गया अनफॉर्चुनेटली, लेकिन थोड़ा सा बस चर्चा करना जरूरी है। तो दस अ सोबर ह्यूमन बीइंग शुड क्विकली एंडेवर फॉर द अल्टीमेट परफेक्शन ऑफ लाइफ, शुड नॉट वेट। इंतजार नहीं करना चाहिए कि अभी अभी थोड़ा सा ये एडजस्ट कर लें, ये फैमिली व्यवस्था कर लें, बच्चों का पालन पोषण कर लें, ये जॉब अच्छे से सेटल कर लें, रिटायर हो जाएं 60 साल के बाद कर, नहीं 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 नहीं, कोई गारंटी नहीं है। और हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप आपका परिवार वालों का रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर वही बात है ना, अभी ये सब चीज समझाते हैं तो कुछ लोग फिर अब जिनकी इच्छा होती है तो फिर कुछ लोग पूछते हैं, क्या प्रभु जी क्या बात कर रहे हैं, क्या परिवार वालों का पालन पोषण नहीं करें, बच्चों का पालन पोषण नहीं करें, खाना पीना सोना बंद कर दें। अरे ये नहीं बोला जा रहा है, आप निगेटिव तरीके से नहीं लीजिए। हम लोग भी तो खाना पीना सोना सब कुछ करते ही हैं ना। लेकिन ये सब केवल इस भाव से करना चाहिए कि जितना शरीर को जरूरत है उतना कर लीजिए, जितना पालन पोषण की जरूरत है उतना कर लीजिए। जो व्यर्थ समय हम अननेसेसरी गवाते हैं वो नहीं गवाना चाहिए, अपने समय को इस्तेमाल कर देना चाहिए। बाकी का जो समय होता है केवल कृष्ण रसायनम पिबा, भगवान के नाम का, नाम अमृत का पान करने के लिए, श्रवण करने के लिए, कृष्ण की सेवा करने के लिए ये बोला जा रहा है। हाँ, ये सब ध्यान में रखते हुए जो असली समझदार व्यक्ति होते हैं, धीर व्यक्ति होते हैं, वो उनको तुरंत जो है अल्टीमेट परफेक्शन जीवन को प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल कर देना चाहिए। बिकॉज आफ्टर ऑल सेंस ग्रेटिफिकेशन इज अवेलेबल इन द मोस्ट, इवन इन द मोस्ट अबोमिनेबल स्पीसीज ऑफ लाइफ, वेयर एज कृष्ण कॉन्सेप्ट इज पॉसिबल ओनली फॉर अ ह्यूमन बीइंग। भगवान बोल रहे हैं, क्योंकि कोई बोलेगा फिर मेरी इंद्र तृप्ति का क्या होगा। भगवान बोल रहे हैं कि ये जो इंद्र तृप्ति है ये तो कुत्ते बिल्ली सुअर को भी मिलता है, इसके पीछे आप क्यों भाग रहे हो। लेकिन उनको कृष्ण भावनामृत नहीं मिल पाएगा। इसी चीज को ऋषभ देव महाराज भी बोलते हैं, नायम देह देह भाजाम लोके, नायम देह देह भाजाम निलोके, कष्टान कामान अर्हति विडभुजाम ये। हाँ, कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम ये, तपो दिव्यम पुत्र का जैन सत्वम शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ये जो मनुष्य देह मिला है, दिस इज नॉट फॉर द पर्पस ऑफ चीप insignificant sense gratification which is easily available even to hawks and dogs and camels and asses. My dear boys, utilize it for the purpose of executing transcendental austerity by which you can attain the transcendental real. दिव्य दिव्य तपस्या करो मेरे पुत्रों, ऋषभदेव महाराज अपने 100 पुत्रों को बोल रहे हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं। बोले वैसे दिव्य तपस्या करो जिसके बल पे आप ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम यस्माद, ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, अपने अस्तित्व को शुद्ध करके अनंत ब्रह्म सुख को आप प्राप्त कर लो, भगवान का पार्षद बन जाओ। ये इसलिए यूटिलाइज करना चाहिए। ठीक है, एनीवे समय हो गया, मैं हम लोग इसके ऊपर और चर्चा करेंगे। तो भगवान दयापूर्वक ईश्वर को बोल रहे हैं, उद्धरेत आत्मनात् आत्मनात्मानम, अपने मन का इस्तेमाल अपना उद्धार करने के लिए करना चाहिए। इसलिए ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिसके कारण हम इस संसार में फंस जाएं और वापस इंद्रिय तृप्ति में फंस जाएं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। पर होगा। एक क्वेश्चन बस ले देखो, लेते हैं, यस मुकेश को। प्रभु जी, हम धीर भक्तों का बहुत गंभीर प्रश्न है। आपने वो इंडेक्स आप दिखाया जो चल रहा था, तो प्रभु जी हम ये पूछना चाहते हैं कि अभी तो हम मतलब कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, तो हम मतलब पूर्ण अवस्था में नहीं पहुंचते और बीच में ही मतलब हम ये हो जाती है डेथ। तो नेक्स्ट बॉर्न हमको वापस पहले से शुरू करना पड़ता है या वापस मनुष्य अवतार में नहीं वहीं नहीं से हम नहीं नहीं नहीं, भगवान इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि अगर कोई इंडेवर करेगा सिंसियरली, तो अगर कंप्लीट कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो भगवान बहुत दयालु है, भगवान चांस देंगे, ओके फिर से लो शरीर, फिर से तैयारी करो। लेकिन जो लोग अगर इंडेवर भी नहीं करेंगे, प्रयास ही नहीं करेंगे, केवल इस संसार में रह करके अपने आप को सुख देने का प्रयास इसी में लगे रहेंगे, तो उनका कोई गारंटी नहीं, रिस्क है उनका, मनुष्य जीवन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ बस प्रभु जी वही थोड़ा घबरा गए थे। नहीं नहीं नहीं, आप मत घबराइए, आप बहुत सिंसियर हैं, आप ओके, लगे और आपके थैंक्स। पास है समय, आप और बहुत भाग्यशाली हैं, जल्दी आप निवृत्त हो गए हैं, हो और जाएंगे। प्रभु जी मुझे एक बताइए, कृष्ण भावनामृत का मतलब बहुत सारी डेफिनेशन है, एग्जैक्ट कम शब्दों में उसका डेफिनेशन क्या है कृष्ण कृष्ण भावनामृत? के प्रति भाव रख करके जीवन यापन करना, भावनामृत, कृष्ण भावना मतलब कृष्ण के प्रति भाव। अभी हमारा भौतिक संसार में भौतिक आसक्ति होने के प्रति, अपने परिवार वालों, बच्चे, धन संपत्ति, नेम फेम, अपनी इंद्रिय तृप्ति के प्रति भावना है। हम्म। इस भावना से मुक्त होकर के कृष्ण के प्रति भावना, कि कृष्ण के प्रति प्रेम, कृष्ण को संतुष्ट करना, कृष्ण को सेवा करना, ये भावना रख करके जब कार्य करते हैं
उसको ओके। कृष्ण भावनामृत बोला। थैंक यू प्रभु जी। यस। हरे कृष्ण।